फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे परावैद्युत और ध्रुवण, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। ठीक है भैया, ध्रुवण क्या होता है और परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युतांक आपको याद होगा जब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्यों होता है और आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब परावैद्युत होता है, अच्छा अभी इसके पहले हम बात कर रहे थे चालक के बारे में। चालक में क्या था कि विद्युत धारा आराम से आर पार जा सकती थी, लेकिन परावैद्युत जो होता है उससे विद्युत धारा आर पार आराम से नहीं जा सकती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा विद्युत धारा होती है तो उसको जाने का रास्ता खोजना ही पड़ता है, वो कोशिश करता है। ठीक है, अब ये संभव होगा कि नहीं, ये उस डाइइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई डाइइलेक्ट्रिक है, अच्छा डाइइलेक्ट्रिक जो होगा वो अणुओं से मिलकर बना होगा। मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक है तो दो तरह के अणुओं से मिलकर बन सकता है। आपको पता होगा अणु दो तरह के हमारे होते हैं, जिसका हम इस बात पे चर्चा यहां पर करेंगे। तो एक होता है ध्रुवी, यानी कि पोलर वाले, पोलर एटम्स, ठीक है, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स, और एक है आध्रुवी, आध्रुवी यानी कि नॉन पोलर। तो ये हो गया हमारा पोलर और ये हो गया हमारा नॉन पोलर। अब भैया नॉन पोलर अगर ले तो जैसे हो गया H2 हो गया, O2 हो गया, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा HCl हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने ले लिया PbCl2 ले लिया। इस तरह के जो है वो पोलर हैं और ये सब नॉन पोलर है। तो ये जो हम डाइइलेक्ट्रिक ले रहे हैं अभी पहले, तो इसमें या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर अणु होंगे। तो अगर इसमें पोलर अणु होंगे तो वो किस तरह व्यवहार करेंगे और नॉन पोलर होंगे तो किस तरह व्यवहार करेंगे। तो पहले पोलर वाले में हम देख लेते हैं। पोलर अगर होंगे तो भैया वो उनके जो इस तरह के अणु होंगे, ऐसे ऐसे थोड़े से लंबे लंबे, हम गोल भी दिखाते हैं लेकिन ऐसे यहाँ पे लंबा लंबा दिखाते हैं। तो एक तरफ क्या होगा, एक किनारा प्लस होगा एक माइनस होगा, यहाँ पे एक किनारा प्लस होगा यहाँ एक माइनस होगा, यहाँ एक किनारा प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस। आप कर लीजिए कुछ भी ऐसे, मतलब ये रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे, ऐसे ढेर सारे और यहाँ पे होंगे। लेकिन जब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करना हम शुरू करते हैं, अभी ये कौन सी स्थिति है, E = 0, यानी कि बाहर से कोई भी विद्युत धारा यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब विद्युत धारा यहाँ पे हम प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए इस डाइइलेक्ट्रिक पे हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो आपको पता होगा कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या करती है वो, कि जो अपोजिट चार्ज रहता है वो एक तरफ, यानी कि उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और दूसरे वाले चार्ज को दूसरी तरफ भेज देती है, और इस वजह से इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बताइए सब प्लस वाले, मान लीजिए कि इधर से आ रहा है माइनस वाला, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस 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 हो जाएगा। तो ये जो आवेश बना है कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये अणु क्या होंगे हमारे इस तरह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ इसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे माइनस, ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे भी ऐसे ही सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और सेम टू सेम यहाँ पे सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे E जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, E अब 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि इंड्यूस्ड चार्ज हमारे यहाँ हो गए। ठीक है, प्रेरित आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो गए। तो क्यों उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र की वजह से। अच्छा एक बात आप देखो कि ये आवेश पहले ऐसे था, घूमा ऐसे अपना आराम से घूम रहा था, लेकिन जब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हुआ क्या हमारा, कि ये घूमने लगा। अच्छा जब घूमने लगता है तो कौन सा बल लगता है, बल आघूर्ण लगता है। तो एकांक आयतन पर किसी भी डाइइलेक्ट्रिक में, किसी भी परावैद्युत में एकांक आयतन यानी कि बहुत छोटा सा आयतन लेंगे, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि जो एटम होगा उसको घुमाने के लिए बल लगने लगेगा। ठीक है, अपनी जगह से नहीं घुमाएगा उसे, ये नहीं कि यहां है तो यहां से उठा के यहां भेज दे। यहां अगर है तो अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसको इस तरह घुमाएगा कि यहाँ माइनस आ जाए और ये प्लस वाला यहाँ चला जाए। अगर माइनस वाले को इधर चाहिए तो, यानी कि अगर यहाँ प्लस है हमारा, तो वो ऐसे इसे घुमाने लगेगा कि माइनस वाला इसके पास में आ जाए, तो ये अपनी जगह पे रहेगा और बस घूम जाएगा। तो एकांक आयतन पे जो बल आघूर्ण लगता है किसी भी परावैद्युत में, उसे ही
ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, ध्रुवण को भैया यहां हम दिखाते हैं P से। P बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट साई सी साई भी पढ़ते हैं इसे, चाई भी पढ़ते हैं, CHI साई भी पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, साई सी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है ध्रुवण। ध्रुवण का फॉर्मूला यही होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हमने अभी किसकी बात की कि मान लेते हैं पोलर है, तो ये कंडीशन होगी। अब मान लेते हैं कि अगर नॉन पोलर है, यानी कि जो हमने परावैद्युत लिया हुआ है वो नॉन पोलर है, तब क्या होगा? तब भी भैया सेम टू सेम होगा। उसमें क्या होगा कि इंड्यूस कर देगा वहां पे। जैसे इसने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक के एक किनारे पे प्लस सबको ले आया और यहाँ एक किनारे पे ले आया माइनस सभी को, तो क्या होगा? सभी इंड्यूस्ड हो गए। उसे इंड्यूस्ड चार्ज हम कहते हैं, प्रेरित आवेश। तो अब जब अध्रुवी होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है, H2 है, तो H2 एटम जो है 2 H से मिलकर बना होगा। मान लीजिए ऐसे होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई होगी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, अच्छा अभी ये कहीं भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, E इक्वल टू यहाँ क्या है? 0 है। वे ये सब जो भी बोर्ड पे लिखवा रहे हैं ये सब आप बनाते चलिएगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन पोलर की। नॉन पोलर, अच्छा अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, E यहाँ पे 0 अब नहीं है। अच्छा बाहर E है, बाहर से आया हुआ यानी कि अंदर यहाँ पे इंड्यूस कर दो, तो होगा क्या? वो क्या चाहता है कि भैया मुझे पोलर चाहिए, तो वो करता क्या है कि एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा धनात्मक कर देगा और एक को थोड़ा सा ऋणात्मक कर देगा। यानी कि ऐसा है तो एक हिस्सा ऋणात्मक और एक हिस्सा धनात्मक कर देगा, इंड्यूस, या जिसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। अब भैया देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के दोनों इसमें होते हैं, हाइड्रोजन में दोनों के दोनों, हाइड्रोजन में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो वो करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, प्रोटॉन दूसरी तरफ चला जाएगा। आपने देखा होगा ऐसा कि ये हाइड्रोजन है हमारा, और उसके बाद जब इस पे अगर कोई प्लस आवेश लाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नाभिक था वो थोड़ा सा यहां ऐसे खींच जाएगा और इसका आकार ऐसा हो जाएगा। ये शायद आपने पढ़ा हो, ये छोटा है तो इसको उतना नहीं हो पाता है, बड़े एटम्स जो होते हैं वो हो जाता है। तो ये पॉजिटिव इलाका हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का इलाका हो जाएगा जब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। तो ये क्या हुआ? इंड्यूस हुआ, प्लस वाले ने प्लस वाले इलाके को अपनी तरफ खींच ले। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि जो हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा ऐसा इंड्यूस्ड कर देता है, यहां माइनस यहां प्लस। तो ये डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियल जिसे कहते हैं यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पे भी माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा इस तरह आ गया। ठीक है, ध्रुवण की हमने परिभाषा आपको बता ही दी है और हमारा यहाँ पे पूरा परावैद्युत और ध्रुवण कंप्लीट हो गया। फार्मूला जो हमने लिखवाया था P = एप्सिलॉन नॉट साई E, ठीक है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। बाकी का ये आपका जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे।